हर न्यूज चैनल पर एक ही खबर छाई हुई है, तेंदुआ। खबर भी तो कुछ ऐसी है, लगता है पूरे मुंबई शहर में अकेला तेंदुआ ही रह रहा है। एक ऐसे ही दूसरे वारदात में एक आदिवासी को एक जंगल के बीचों बीच एक आदमी की लाश मिली, पर पुलिस के मुताबिक इस आदमी को तेंदुए ने नहीं किसी और ने मारा है। सीआईडी इस मामले की जांच करने नेशनल पार्क पहुंच चुकी है। सिर्फ पैर ही खाया है। हाँ। ये देखो, जमीन पे खून पड़ा हुआ है। ये जगह जंगल में करीब 3 किलोमीटर अंदर है। ये लेपर्ड इसे जंगल में इतनी दूर घसीट के लाया कैसे होगा? ये बात मेरे दिमाग में भी आ रही है। जमीन पे बॉडी घसीटने के कोई निशान दिख नहीं रहे, पौधे भी टूटे हुए नहीं दिख रहे। तेंदुआ पहले गला पकड़ता है ना? हाँ, लेपर्ड तो ज्यादातर गला ही पकड़ता है, मगर यहाँ पे खून के निशान है, इसका पैर भी खाया हुआ है। दया, मुझे लगता है पहले इस आदमी को किसी ने यहाँ लाके फेंका है और बाद में लेपर्ड ने इसे खाया है। शायद इसकी मौत तभी हुई होगी जब इसे यहाँ फेंका गया है। हाँ, तेंदुआ सड़ी हुई लाश नहीं खाएगा। आसपास का एरिया हमें अच्छी तरह से चेक करना चाहिए। ये देखिए सर, ये देखो, यहाँ जरूर कुछ हुआ है। जूते के पंजे पे काफी मिट्टी लगी हुई है, शायद किसी को घसीट के लाया गया है। लगता है हमें यहाँ एक और आदमी भी मिलेगा। इतनी हिम्मत बढ़ गई इन लोगों की कि एक सीआईडी ऑफिसर को गोली मारकर उसे जंगल में फेंक दिया। वो तो उस तेंदुए को धन्यवाद देना चाहिए जिसकी वजह से दक्ष मिल गया। हाँ डॉक्टर साहब, कैसा है हमारा बच्चा? सर, इसका खून बहुत ज्यादा बह चुका है, इसके बचने के चांसेस बहुत कम है। डोंट टेल मी दैट, मुझे ना नहीं सुनना है। आपको इससे बचाना ही होगा, समझे आप? सर, इसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, लगता है किसी ने इसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया है। अगर इसे यहाँ पहले लाया जाता तो शायद ये बच भी जाता। एसीपी साहब, एसीपी साहब, दक्ष की ये हालत आपकी वजह से हुई है। आप लोगों ने दक्ष की बात सुनी नहीं, आप लोग तो उसके दुश्मनों के साथ मिल गए। देखिए डॉक्टर रंजनिका देशमुख, सीआईडी में हमें क्या करना है ये आप हमें मत सिखाइए। जब से आप यहाँ आई हैं, आपने बगावत का झंडा खड़ा कर दिया है। सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने दक्ष की मदद नहीं की, उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। हम एक गैंग के पीछे लगे हैं और अगर हम दक्ष की मदद करते तो वो गैंग हमारे हाथ से निकल जाती, समझे? कैसे निकल जाती? प्लीज चिल्लाइए मत। अगर हम उनमें से किसी एक को पकड़ते और उससे पूछताछ करते कि दक्ष के भाई को किसने मारा है, तो बाकी सब भाग जाते। 5-6 महीने से हम लोग इन पे निगाह रखे हुए हैं। एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट आने वाला ड्रग्स का, मंगोलिया से आ रहा है। जो आदमी ये ड्रग्स बेचता है वो भी आने वाला है। हमने इनके लिए जाल बिछा के रखा है, सब के सब पकड़े जाने वाले हैं। ड्रग्स भी, सप्लायर्स भी, गैंग भी। ऐसे में हम दक्ष की मदद कैसे कर सकते थे? इसके सिर पर तो जुनून सवार था अपने भाई के खूनी को पकड़ने का। सारा ऑपरेशन खराब हो जाता और हमारा एक इन्फॉर्मर वहां उस गैंग में है, बलराज, वो भी मारा जाता। मगर अब भी क्या हुआ? बेचारा दक्ष तो गया और वो गैंग भी आप लोगों के हाथ में ही लगा। बलराज को तो बचा लिया आप लोगों ने और अपने ऑफिसर को मरने के लिए छोड़ दिया। वाह सीआईडी, वाह। बस अब एक्शन लेने का समय आ गया। कोई हमारे आदमी को मार दे और हम चुपचाप देखते रहें, ये हो नहीं सकता सर।
ठीक है, बलराज से पता करो कि मंगोलिया से ड्रग्स कब आ रहे हैं। उससे कहो मुझे सही सही जवाब चाहिए जल्दी। मैं और इंतजार नहीं करूंगा। मुझे लगता है हमने बहुत बड़ी गलती की है अभिजीत। अगर दक्ष की मौत हो गई तो सर बलराज फोन उठा नहीं रहा। शायद घर पर होगा, घर पे फोन करो। सर घर पे भी ट्राई किया, वहां भी कोई उठा नहीं रहा। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। या तो वो सो रहा होगा या फिर क्या? या फिर वो होश में नहीं। मतलब उस गैंग को पता चल गया होगा कि बलराज हमें खबर दे रहा है। शायद। क्या? सर मोबाइल कंपनी में फोन करो और उन्हें बलराज का फोन नंबर दो और उनसे कहो कि इसे ट्रेस करें। उनसे पूछो कि ये फोन अभी कहां पर है। जी सर, नंबर बताइए। 9901178770। जी सर, मैं अभी देखती हूँ। चेक कर रही है। हाँ। सर ये जो मोबाइल फोन है अभी चल नहीं रहा है, एक ही जगह पर है। कौन सी जगह पे? सर खार में है, 10th रोड पर। ओके थैंक यू। सर बलराज इस वक्त खार में है सर, 10th रोड में। 10th रोड खार? सर 10th रोड खार में तो उस गैंग का ऑफिस भी है। हाँ, ये टूर एंड ट्रेवल्स का ऑफिस बना रखा है। वो तो दिखाने के लिए ऑफिस खोल के रखा है, वहां पे होता तो कुछ और ही है। चलो उस ऑफिस पर रेड करने की तैयारी करो। एसीपी साहब, ये मत भूलना कि दक्ष यहाँ पर मौत से लड़ रहा है। ऑफिस तो बंद है। कोई है? दरवाजा खोलो। दरवाजा तोड़ दो। ये बलराज किस वक्त कहां पर है? 1 घंटे पहले वो यहीं पर था, इसी एरिया में, 10th रोड खार में। अभिजीत, बलराज ने जो खबर दी है उसे उसके पैसे दिए हैं ना तुमने? यस सर। कहीं वो पैसे लेकर भाग तो नहीं गया? सर हाँ, मोबाइल कंपनी बता रही है कि बलराज अपनी जगह से हिला ही नहीं है सर। वो उसी जगह पे चिपका हुआ है, 10th रोड खार। सर वो यहीं कहीं पे है। तो फिर ढूंढो उसे, सारा ऑफिस अच्छी तरह से ढूंढो, वो यहीं कहीं छुपा होगा। पहले दक्ष को मारा गया और अब बलराज। अगर दक्ष ने जल्दी ना मचाई होती तो वो लोग भाग नहीं सकते थे। अब बलराज मारा गया और ये लोग भी हाथ से निकल गए। दक्ष होश में आएगा तो ही कुछ पता चल सकता है। दक्ष की हालत अब पहले से बहुत बेटर है, शायद बच जाएगा। थैंक गॉड। टूटे हुए कांच के ढेर पर गिर गया। इतने सारे टूटे हुए कांच का ढेर कहाँ हो सकता? ग्लास फैक्ट्री में? हाँ, ग्लास फैक्ट्री में हो सकता है। उन लोगों ने दक्ष को किसी ग्लास फैक्ट्री में बंद करके रखा होगा। पर ये पता कैसे चलेगा? बलराज से। बलराज? हाँ, सर बलराज तो मर चुका है। हाँ, पर उसका मोबाइल अभी भी जिंदा है। मोबाइल कंपनी से हमें पता चल जाएगा कि बलराज का मोबाइल फोन कहां कहां पर घूम रहा था। उसने जहां जहां भी फोन किए होंगे उसका पूरा रिकॉर्ड हमें मोबाइल कंपनी से मिल सकता है। उससे हमें पता चल सकता है कि ये ग्लास फैक्ट्री कहां पर है जहां पर दक्ष को बंद किया गया होगा। सर पिछले 15-20 दिनों में बलराज ने मोबाइल से कहां कहां फोन किए और कहां कहां से उसे फोन कॉल्स आए, सब पता चल गया सर। तो क्या ये भी पता चला कि उसने किस किस जगह पे खड़े होकर फोन किए थे? हाँ सर, वो भी पता चला है। मोबाइल फोन की यही तो बीमारी है सर, कोई भी बात छिपती नहीं। तो क्या क्या पता चला? सर बलराज ने सबसे ज्यादा कॉल्स अंधेरी एरिया में से किए और सबसे ज्यादा कॉल्स उसे तब आए जब वो अंधेरी ईस्ट में था। अंधेरी ईस्ट? वहां तो काफी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है। जरा पता करो वहां पे कोई ग्लास फैक्ट्री है क्या? दक्ष के शरीर में से कांच के टुकड़े निकले हैं।
क्या काम है साहब? क्या बात है, कोई है नहीं फैक्ट्री में? फैक्ट्री बंद है साहब। क्यों? वो वर्कर लोगों का मालिक से झगड़ा है ना साहब। ये मालिक कौन है? मालिक साहब वो मालिक मैं हूं मालिक। मेरा नाम आनंद। मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। सीआईडी का यहाँ क्या काम आपका? आप यहाँ हर रोज आते हैं इधर फैक्ट्री में? नहीं, कभी कभी। यहाँ और कोई आया था आप दोनों के अलावा? शूटिंग वाले आए थे साहब। शूटिंग होती है यहाँ पे? टॉप शॉट प्रोडक्शन करके कंपनी है, टीवी सीरियल्स बनाते हैं वो लोग। चलो दिखाओ जरा कहाँ पे हो रही थी शूटिंग। देखता हूँ शूटिंग ही कर रहे थे या कुछ और। सर ये यहाँ कर रहे थे वो लोग शूटिंग। यही वो जगह है। अभिजीत, इस जगह का एक एक कोना अच्छी तरह से चेक करो, एक एक कोना। यस सर। दया, सर तुम उस तरफ जाके देखो। फ्रेडिक्स, तुम वहां देखो। साहब। हाँ दया। सर यहाँ पे खून है सर। ये देखिए सर, खून पड़ा हुआ। सर यहाँ भी कुछ है। ये हाँ तो आनंद जी, क्या किस चीज की शूटिंग हो रही थी? हाँ? वहां खून पड़ा है। शायद नकली होगा। अच्छा, और अगर असली हो तो तब क्या होगा? मालूम नहीं सर। तुम अंदर होंगे, समझे? क्या बात कर रहे हैं सर आप? और तुम यहाँ होते हो जब यहाँ शूटिंग हो रही होती है? नहीं साहब, वो लोग हमको बाहर भगा देते थे और शूटिंग ही नहीं देखने देते थे। सर यहाँ पे कुछ जला हुआ है। ये देखिए। टोबैको है, किसी ने तंबाकू जलाई है यहाँ पे। साहब, वो लोग रात को यही रुकते थे। शूटिंग के बाद? हाँ साहब, दो आदमी बाहर जाते थे खाना लाने के लिए और सिगरेट लाने के लिए। सिगरेट के पैकेट बहुत लाते थे साहब। ये जलाया हुआ तंबाकू सिगरेटों में से निकाला गया है और सिगरेट्स में कुछ और ही भरा गया है, ड्रग्स। कहाँ से लाते थे वो सिगरेट? सामने पान की दुकान है ना साहब, फैक्ट्री के सामने। हम लोग सीआईडी से तुमसे कुछ पूछना है। क्या साहब? क्या बात है? ये लोग जो फैक्ट्री में शूटिंग करते थे वो तुमसे बहुत सारी सिगरेट्स खरीदते थे? हाँ साहब, बहुत सिगरेट पीते थे। 4-5 कार्टून रोज ले जाते थे। कौन सी सिगरेट पीते थे? प्लेमेट साहब। सिगरेट में कुछ गड़बड़ है? वो लोग सिगरेट में ड्रग्स भरकर बेच रहे हैं। माँ कसम साहब, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। अच्छा, तुम्हें उन लोगों के बारे में कुछ मालूम है? तुम्हारे सामने उन लोगों ने कभी कोई बात की? नहीं साहब, मेरे सामने तो कभी कुछ नहीं बोले। सिगरेट लेते थे, चले जाते थे। हाँ, बस एक बार थोड़ा झगड़ा हुआ था। क्या? परसों सुबह छुट्टे नोटों के ऊपर मेरी उस आदमी से बहस हो गई थी। 500 का नोट दे रहा था। चेंज दे दो साहब, मेरे पास 500 का छुट्टा नहीं है। अरे यार, छुट्टा तो मेरे पास भी नहीं है। ये तो है आपके हाथ में 100 का नोट, ये दे दो। ये नहीं दे सकता हूँ यार, मैं पैसे बाद में दूंगा, चलेगा? नहीं साहब, उधार ही नहीं दूंगा। है तो आपके पास 100 का नोट। अरे यार, इस पे कुछ लिखा हुआ है यार। जो कुछ लिखा है उसे दूसरे कागज पे लिख डालो, कागज मैं दे देता हूँ। वो नोट है तुम्हारे पास? हाँ। ये रहा। उस नोट पर जो कुछ भी लिखा हुआ था उसे बहुत बारीकी से मिटाया गया है। मुझे तो डर है कहीं ऊपर की इंक मिटाने में नीचे जो कुछ भी लिखा हुआ था वो भी ना मिट जाए। ये चांस तो हमें लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई सबूत नहीं है। टू लिखा हुआ है। One six.
02। 2165902। ये तो कहीं का टेलीफोन नंबर लगता है। अभिजीत सर, पता करो ये नंबर कहाँ का है। कहाँ का नंबर है? जेनोबार का? ओके ओके ओके। दया, नोट पर जो नंबर लिखा है 2165902 वो जेनोबार का नंबर है। ये जो आदमी कोने में बैठा है वही है। ड्रग्स के मामले में पहले भी पकड़ा जा चुका है, कुछ महीने पहले ही छुटाई। तुम मुझे कवर करके रखो, मैं देखता हूँ। ठीक है, यहाँ बैठ सकता हूँ? और भी जगह है ना बार में भाई? ये भी तो खाली है। सुनता नहीं है? यहाँ नहीं बैठना, चल हवा न दे, चल। मुझे थोड़ी बात करनी है तुमसे। मुझसे? हाँ। तू मुझे जानता है? हाँ। कौन है तू? मुझे थोड़ा काम है तुमसे। चुपचाप भाग जा यहाँ से। 2 सेकंड और रुकेगा तो लाश जाएगी तेरी यहाँ से। चल भाग भाग यहाँ से। नहीं, मुझे थोड़ी ड्रग्स चाहिए थी। क्या बकवास कर रहा है? मुझे तुम्हारे दोस्त ने भेजा है। कौन दोस्त ने? बलराज, दक्ष। 16 तारीख को मंगोलिया से कोई चीना नाम का आदमी आ रहा है, वही हमारा शिकार है। Asian Link flight number A318 from Mongolia to Delhi via Mumbai has just arrived. सुना, फ्लाइट आ गई मंगोलिया से, एकदम टाइम पे पहुंच गए हम लोग। ये सुब्बू मरते मरते चीना का नाम ले गया। ये जरूर कोई बड़ा तीतर है बस। इतने दिनों से लगे हम लोग इनके पीछे, मगर इस आदमी का नाम पहले कभी नहीं सुना हमने। ऐसे ही होता है, सब कुछ पता चल जाए तो सारा केस ही सॉल्व हो जाएगा। हम चल के उस गेट पे खड़े हो जाते हैं। संभल के बस। तुम उधर खड़े हो जाओ, मैं यहाँ से देखता हूँ। ये पता कैसे चलेगा कि चीना है कौन? इससे पूछ लेते हैं। अरे आप क्या हुआ? यहाँ पर बॉडी पड़ी है, सीट नंबर 18A पे। अरे मैंने स्ट्रेचर का इंतजाम कर दिया है। जल्दी करो, यहाँ पे हंगामा हो गया। बस पहुंचने वाला है 2 मिनट में। काबू सुनो, डे नंबर 4 सीट नंबर 305 पर एक डेड बॉडी पड़ी है, जल्दी करो, हरी अप। क्या हो गया? फ्लाइट में एक पैसेंजर की मौत हो गई है। और कैसे हो गया? शायद जहर खाने से हुई। आपको कैसे पता चला कि जहर खाने से हुई? एक डॉक्टर भी उसी फ्लाइट में सफर कर रहा था, उसने बताया। कौन सी फ्लाइट है? मंगोलिया वाली एयरलिंक की फ्लाइट। बोलिए, उसी के लिए तो हम लोग भी आए। देखिए, हम लोग CID से हैं। ओके। हम एक आदमी को पकड़ने आए जो इसी फ्लाइट से आ रहा है। उसका नाम चीना है। चीना? हाँ। अरे उसी की तो मौत हुई है। चीना की मौत हो गई? देखिए, हम उसकी बॉडी अपने साथ लेके जाएंगे। आप लोग मेरे साथ आइए, अभी आइए, आइए, कम ऑन। अभिजीत, मैं बैगेज लेके आता हूँ। ओके।
बॉडी को सीधे फोरेंसिक लैब में लेकर जाओ, डॉक्टर अंजलिका के पास। ये लो, चीना का बैग मिल गया। ये आदमी जिंदा मिल जाता पूरे गैंग को पकड़ लेते। अब लाश से पूछना पड़ेगा। ये बैग भी तो है, इससे भी पूछ सकते हैं। पूरा बैग फाड़ दिया सर, पर ड्रग्स का कहीं कोई नामो निशान नहीं। मगर ड्रग्स तो होने चाहिए थी बैग में। हमारी इंफॉर्मेशन तो सही निकली है। कहीं सुबह ने झूठ तो नहीं बोला? सुबह के झूठ बोलने की क्या वजह हो सकती है? वो क्यों झूठ बोलेगा? वो तो मरने वाला था। मरते वक्त किसी की जान बचाने से उसे क्या मिलेगा? पर सर ये चीना फ्लाइट में जहर से मरा है। जहर उसने अपने आप तो नहीं खाया होगा? हाँ सर, फ्लाइट में ही किसी ने उसे जहर दिया होगा। कोई और आदमी भी होगा साथ में। उन्हें शायद पता चल गया होगा कि हम चीना को पकड़ने वाले हैं। मतलब ड्रग्स कोई दूसरा आदमी ले गया और हम चीना को पकड़ने में लगे रहे। हाँ डॉक्टर देशमुख, क्या ड्रग्स मिल गई? कहां पे? चीना की मौत ड्रग ओवरडोज से हुई। इसके शरीर में बहुत ज्यादा ड्रग्स चली गई हैं। मतलब इसे किसी और ने जहर नहीं खिलाया? नो सर, और जिन ड्रग्स की आप लोगों को तलाश थी वो मुझे मिल गए हैं। पेट में छुपा रखी थी क्या? हाँ, ये देखिए। इस पैकेट के फटने से ड्रग्स खून में मिल गई और उसकी मौत हो गई। इसके पेट में और कितने पैकेट्स थे? बस सिर्फ यही है। बस यही? सिर्फ एक ही पैकेट? यस सर। चीना को मालूम था कि इंडिया वापस जाने में बड़ा खतरा है, शायद पुलिस इसे पकड़ लेगी, फिर भी ये वापस आया और साथ में एक पैकेट लेकर आया। सिर्फ एक छोटा सा पैकेट। ये नहीं हो सकता है। कहानी कुछ और ही है। सर शायद उन लोगों ने जानबूझ के इसे पकड़वा दिया है। उन्हें मालूम था ये मरेगा, सीआईडी इसके पीछे पड़ेगी और कोई दूसरा आदमी ड्रग लेके निकल गया है। वो जो भी आदमी था जो ड्रग लेके निकल गया, वो मंगोलिया से चीना के साथ ही बैठा होगा प्लेन में। उस प्लेन में जितने भी लोग बैठे थे उन सब की लिस्ट मंगवाओ, एक एक नाम को चेक करो, वो आदमी जरूर मिल जाएगा। ये लीजिए सर, एशियन लिंक फ्लाइट 315 के जितने पैसेंजर्स जो मंगोलिया से चढ़े थे, ये उनकी लिस्ट है। सर पैसेंजर्स के नाम और उनके सीट नंबर लिखे हैं। चलो कम से कम ये तो पता चला कि कौन कहां बैठा था। चीना कहां बैठा? 18A, जिसने इसे जहर दिया वो भी आसपास ही बैठा होगा। देखिए, आप इन पैसेंजर्स के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं? कोई और बात, कोई भी इन्फॉर्मेशन? एक चीज है जो आपके काम आ सकती है। क्या चीज? टेररिस्ट को पकड़ने के लिए हमने एक नई बात शुरू की है। क्या? जैसे ही कोई पैसेंजर हमारे काउंटर पे आता है, हम चुपके से उसकी फोटो ले लेते हैं, जिसकी एक कॉपी तो हम उनके बोर्डिंग पास पे चिपका देते हैं और दूसरी कॉपी हमारे रिकॉर्ड्स में रहती है। मतलब जितने लोग भी इस प्लेन में बैठे थे, इन सब की फोटो है आपके पास? जी हाँ है। ग्रेट। आप वो फोटो हमें दे सकती हैं? सर वो फोटो तो मंगोलिया में है, जहाँ से वो लोग चढ़े थे। अगर आप चाहें तो मैं वो फोटो मंगवा सकती हूँ, मगर एक आध दिन लग जाएगा। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। मिले वो सब बोर्डिंग पासेस उन पैसेंजर्स के जो मंगोलिया से आए थे? हाँ सर, करीब 20 मिले हैं, बाकी बाद में मिलेंगे। हर पास पे पैसेंजर की फोटो है सर। ये अच्छा हुआ। देखे तो सही, वो दूसरा आदमी कौन है जो ड्रग्स लेकर एयरपोर्ट से निकल गया है? ये हो सकता है। लगता तो है। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। रतन, लगता है ये बदमाश। इसे भी चेक करो। दया, इन सब को कंप्यूटर में डाल के देखो। देखो इनमें से किसी का पुलिस रिकॉर्ड है क्या? यस सर।
मिल गया सर। सर ये आदमी हमारे रिकॉर्ड्स में है। इसका असली नाम बिरजू है सर। जरा आगे देखो। सर ये आदमी 1998 में पकड़ा गया था ड्रग्स के केस में। 1 साल बाद ये बेल पे छूटा है सर, और फिर ये आदमी भाग गया देश छोड़ के। और कुछ है क्या? देखो ये देखिए सर, ये औरत बिरजू की वाइफ है। ये कांदिवली में एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है सर। पता नहीं अभी वो यहाँ काम करती है भी है। देखो देखा ना? हाँ। तुम बैठो, बाहर से बात रखो, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। क्या बात है? ये लेडीज पार्लर है, यहाँ सिर्फ औरतें आती हैं। मालूम है, वो मालूम है मुझे जरा उनसे बात करनी है। माया से? जी। माया? Yes, ma'am. मैं इनका भाई हूँ, मैं इनसे अकेले में बात कर सकता हूँ? आइए। मैं सीआईडी से हूँ, इंस्पेक्टर अभिजीत। देखिए, मेरा बिरजू से अब कोई रिश्ता नहीं है। आप प्लीज मेरे बारे में यहाँ किसी को कुछ मत बताइएगा। नहीं बताऊंगा, मुझे बिरजू चाहिए। बिरजू ने मुझे फोन किया था, मुझसे मिलने के लिए कह रहा था। कभी? परसों। कहाँ है वो? वो शायद लोखंडवाला में कहीं ठहरा हुआ है। तुम मिली नहीं उससे? जी नहीं। जो आदमी जहर बेचता है, मुझे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना। देखो, अगर वो दोबारा फोन करे तो तुम उससे जाके मिलो और हमें फोन पे बताना कि तुम कहाँ पे मिलने वाली हो। देखिए प्लीज, आप मुझे इस मामले में मत घसीटिए। मुझे बहुत मुश्किल से ये नौकरी मिली है। बिरजू वो बहुत खतरनाक आदमी है, मुझे मार डालेगा। वो आपको नहीं मार सकता, मैं बचाऊंगा आपको। ये मेरा फोन नंबर है, ओके? हेलो डॉक्टर, कैसा है दक्ष? अब ये ठीक है, पर कमजोरी है। अभी कुछ दिन तक इन्हें और आराम करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। क्यों बच्चों, जान बच गई है, सबसे बड़ी बात है। अब वापस ऐसी बहादुरी मत दिखाना, समझे? सर, मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। दरअसल जब उन लोगों ने मुझे पकड़ के रखा था, तब मेरी समझ में सब कुछ आ गया था कि आप लोग मुझसे उन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन क्यों छिपा रहे थे। तुम पकड़े कैसे गए? वो सर, जब मैं उस आदमी से बात करने गया तो पता नहीं क्यों अचानक उसने मुझ पर गोली चला दी। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि गोली कंधे में लगी। तो उनका एक प्लान था, अगर 16 तारीख को जब उनका आदमी ड्रग्स लेकर आता है और अगर सीआईडी किसी को पकड़ लेती है तो वो लोग मेरे बदले में सीआईडी से उनको छुड़ा लेंगे। पर उन्होंने मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि मैं बेहोश हो गया। उन्हें लगा शायद मैं मर चुका हूं, इसलिए उन्होंने मुझे उठाकर जंगल में फेंक दिया। एक ऑफिसर को गोली मारी है, हम लोग उन्हें छोड़ने वाले नहीं। सर, वो मेरा रिपोर्टर दोस्त, वो बेचारा, उसकी डेथ हो गई। What? हाँ। मेरी वजह से उसकी जान चली गई। सर, जब आप उन लोगों को पकड़ने जाए तो मैं भी साथ चलना चाहता हूं। ठीक है। बिरजू की वाइफ का फोन है। हेलो? हाँ बिरजू? हाँ, नहीं, आप घबराइए नहीं, हम लोग वहीं आसपास ही होंगे। हाँ ठीक है, हम लोग पहुंच जाएंगे। ओके सर, बिरजू कहीं से आ गया है और उसने अपनी वाइफ को शाम 5 बजे रैंटीना होटल में बुलाया है। आज 6 बजने को आए हैं, ये लोग आए नहीं। फोन पे तो कहा था कि 5 बजे आने वाले थे। अगर बिरजू को जरा सा भी शक हो गया कि उसकी बीवी ने हमें सब कुछ बता दिया है
तो उसे मार देगा। कहीं वही तो नहीं हो गया, मार तो नहीं दिया। हाँ माया, कहाँ हैं आप लोग? अभी तक आए नहीं। आप ठीक ठाक तो हैं? बिरजू मुझे होटल के बाहर ही मिल गया था। मिलते ही उसने मुझे बोला कि अपना फोन बंद करो। पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने मुझे रास्ते में सेंटा क्रूज में ही उतार दिया। वो 7 बजे की फ्लाइट से दिल्ली जा रहा है। दया, बिरजू, पी ले, जितनी कॉफी पीनी है पी ले। जेल में तो मिलेगी नहीं। जेल में? कौन है तू? हाँ, क्या बकवास कर रहा है? चल हवाने दे, चल। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, पर आप जैसा कहेंगे अब मैं वैसा ही करूंगा सर। ड्रग्स कहाँ हैं? वो तो मैंने अपने आदमी को दे दिए सर। कब? कल ही दे दिए थे सर, इसलिए तो मैं मंगोलिया से आया हूँ सर। अब ये ड्रग्स कहाँ हैं? सर आज रात को ये ड्रग्स सारे शहर में बांट दिए जाएंगे सर, सभी सप्लायर्स को देना है। आज रात को सब लोग आने वाले हैं? जी सर। चलो अच्छा है, सब लोग एक साथ पकड़े जाएंगे। ये डीलिंग कहां पर होने वाली है? सर अंधेरी ईस्ट में फर्नेशन रोड पे कोई ग्लास फैक्ट्री है सर। अंधेरी ईस्ट पे फर्नेशन रोड पे ग्लास फैक्ट्री? ये तो भाई मिस्टर आनंद की फैक्ट्री है। इतना बड़ा झटका खाने के बाद मिस्टर आनंद ने अपनी फैक्ट्री फिर से किसी को दे दी हायर पे। कहीं आनंद तुम्हारा बॉस तो नहीं है? तुम आनंद के लिए काम करते हो? जी सर। दक्ष को बता दो, आज रात हमारी मुलाकात उसके भाई के खूनियों से होने वाली है। तेरी गलती की वजह से सीआईडी यहां तक पहुंची। अब मुझे ये इतनी बड़ी फैक्ट्री और सारा बिजनेस छोड़कर यहां से भागना पड़ेगा। तूने उस पुलिस वाले को जिंदा क्यों छोड़ दिया? मारा क्यों नहीं उसे? साहब मुझे नहीं मालूम था कि वो जिंदा है। जब तूने उसे जंगल में फेंका, क्या तुझे तब भी नहीं पता चला कि वो जिंदा है? नहीं साहब मैंने तो उस पर गोली चलाई थी, पता नहीं वो बच कैसे गया साहब। मैंने सोचा तेंदुआ खा जाएगा। तेंदुआ आप मुझे खाएगा? वो एसीपी, तुम सब चले यहां से। तुम सब लोग यहां से गायब हो जाओ। अरे जब तुम लोगों को पता था यहां फैक्ट्री में प्रॉब्लम चल रही है, सीआईडी यहां पहले एक बार आ चुकी है, तो तुम सब यहां आए क्यों बेवकूफो? तूने एक बहुत भयानक भूल की है। एक पुलिस वाले पे गोली चलाई और वो जिंदा बच गया, इसलिए अब तुझे मरना होगा। नहीं साहब, तुझे मरना ही होगा। साहब मुझे मत मारो साहब, एक चांस दे दो साहब, एक चांस साहब। पकड़ो सबको, कोई भाग नहीं पाए। क्यों आनंद साहब, फिर से किस सीरियल की शूटिंग करवा रहे हो? दक्ष को टॉर्चर किया था ना, उसके भाई को भी मरवाया था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सीआईडी यहां तक पहुंच सकती है। दक्ष जिंदा बच गया, इसलिए सपना टूट गया तुम्हारा। दक्ष को ले गया। दक्ष तड़प रहा है अपने भाई के हत्यारे को देखने के लिए। दिखाओ।
आओ दक्ष, मिल लो इससे। इसने तुम्हारे भाई को मारा है। हम बाहर जाते हैं, तुम इससे गोली मार दो। क्यों मारा तुमने मेरे भाई को? वो मेरे बारे में लिखने वाला था। तो मार दिया तुमने उसे? हाँ? आदमी की जान इतनी सस्ती हो गई है? मार दिया तुमने उसे? मुझसे गलती हो गई। मैं अपना सब कुछ छोड़कर वापस यहां आया हूं अमेरिका से, ताकि तुम्हें ढूंढ सकूं। मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। प्लीज मुझे मत मारो। नहीं, मैं मेरा बदला पूरा हो चुका है। मैं अब सीआईडी में हूं। मैं तुम्हें गोली नहीं मार सकता। तुम गिरफ्तार किए जाते हो। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।